हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। एक बार फिर स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाता है आस्था जो होती है वो अपने घर पहुंच जाती हैं कि तभी अंजलि जी जो होती है वो उनसे सवाल करती हैं। कहती हैं कि तुम्हारे आई बाबा ने क्या तुम्हें पहली बार ससुराल आई हो अकेले ही भेज दिया। वो कहती है कि नहीं, मुझे श्लोक जो है छोड़ के गए हैं ऑफिस के किसी काम से। अंजलि जो होती है वो उनसे बातें करने लगती हैं। कहती हैं कि चलो तो आज तुम्हें अपना निर्जला व्रत रखना होगा ना। वो कहती है कि ठीक है, अगर बड़ों के मान सम्मान के लिए ये सब है तो मैं रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे जैसे ही आस्था उठती हैं कि तभी जो श्लोक होते हैं वो उनके लिए चाय लेके आते हैं। कहते हैं कि लो चाय पी लो, तुम्हारी मॉर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, मुझे भी मॉर्निंग वॉक पर जाना है। वो ज़बरदस्ती उन्हें चाय पिलाने की कोशिश करते हैं। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि लो पी लो, तुम्हारा दिन बन जाएगा। वो कहती हैं कि नहीं, मेरा आज जो है उपवास है। वो कहते हैं कि ओह, तुम उपवास रखोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम सिर्फ परिवर्तन ही लाना जानती हो, परंपराओं को निभाना नहीं जानती हो। आस्था जो होती हैं वो इतना कह के वहाँ से चली जाती हैं और जाके पहले आई से मिलती हैं। आई जो होती है वो उन्हें समझाती है, यानी अंजलि उन्हें समझाती है। कहती हैं कि तुम्हें व्रत में आज क्या क्या करना होगा, तुम्हें बिना किसी से बहस करे कुछ भी सारा काम करना होगा। ये नहीं है कि तुमने व्रत रखा है तो तुम घर का कुछ भी काम नहीं करोगे। आस्था सबसे पहले किचन में जाती हैं, जहाँ पर सोजल जो होती है वो उनसे कहने लगती हैं कि आस्था, मैंने चावल जो है पानी में धो के रखे हैं, तुम इनको उबालने के लिए मतलब चूल्हे पर चढ़ा दो। कि तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि सोजल तुम बाहर का काम करो, सारा खाना जो है वो आस्था ही बनाएगी और 12 बजे से पहले सारा खाना बन जाना चाहिए। याद रखना कि 20 अनाथालय में टिफ़िन जाएंगे तो इसलिए खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। आस्था जो होती हैं वो हार नहीं मानती हैं और सारे काम को छोड़कर पहले खाना बनाने में लग जाती हैं। बहुत सारा खाना बनाती हैं, बहुत सारी सब्जी वगैरह जो होती है उनको काट के रख लेती हैं। उधर अंजलि जो होती है वो बाहर कुछ काम करने के लिए चली जाती हैं आस्था को ऑर्डर देकर। आस्था को मुश्किल से 30-40 आदमियों का खाना बनाना होता है। वो कहती है कि 50 से 60 रोटी बना लेना तुम। उधर आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो आस्था की पसंद की कढ़ी खाकर आस्था को मिस करने लगते हैं। उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि ये कढ़ी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए बनाने सीखी थी और आज वो यहाँ नहीं है तो इसको खाने का भी मज़ा नहीं आ रहा है। आस्था जो होती हैं वो जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लेती हैं। खैर 12 बजे से पहले उनका जो खाना होता है वो सारा तैयार हो जाता है कि तभी सोजल उन्हें आके जूस देती है। कहती है कि लो आस्था जूस पी लो, बहुत वीकनेस हो गई होगी ना। अंजलि जो होती हैं वो छुप छुप के सब देख रही होती हैं। कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, तुम ऐसे उपवास तोड़वा रही हो किसी का। चलो तुम्हें सज़ा मिलती है, जो गेहूँ है यहाँ पर इनको 5 बार तुम 2 मंजिले पर छत पर चढ़ा के आओ सुखाने के लिए। सोजल जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। सोजल वहाँ से चली जाती हैं। अंजलि जो होती हैं वो खाने को देखती हैं। कहती हैं कि चलो ठीक है। जो आस्था होती है वो थोड़ी कमज़ोरी महसूस करती है। अंजलि उससे कहती है कि इतनी कमज़ोरी नहीं आई जितना तुम ड्रामा दिखा रही हो। एक दिन का व्रत है तुम्हारा, कौन सा तुम सालों से भूखी प्यासी थोड़ी रही हो। आस्था जो होती हैं वो खाना सर्व कर रही होती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, वो गिरने वाली होती हैं कि तभी उनके हाथ से जो प्लेट होती है वो गिरने वाली होती है। अंजलि उसको पकड़ लेती है। कहती है कि थामो, ऐसे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर वालों को, परिवार वालों को ये मत बताओ कि तुम आज भूखी प्यासी हो। सभी जो होते हैं एक करके वहाँ से खाने पे से उठ के चले जाते हैं कि तभी अंजलि का और सोजल का नंबर आता है। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठते हैं कि आस्था अपने रूम में जाने वाली होती है, तभी अंजलि जो होती है वो उनसे कहती है कि मर्दों को खाना ही परोसना होता है कि औरतों को खाना नहीं परोसना। मुझे और सोजल को खाना कौन परोसेगा। आस्था जैसे तैसे करके बेचारी उनको खाना परोस देती हैं और फिर अपने रूम में चली जाती है। जैसे वो रूम में जा रही होती है कि रास्ते में सोजल की जो माँ होती हैं, सोजल की आई, वो उन्हें पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना चुरा के लेके आई हूँ, प्लीज़ तू खा ले। मुझे तू ऐसे भूखी प्यासी नहीं देखी जा रही क्योंकि तू भी तो मेरी बच्ची ही है ना। ये सब अंजलि देख रही होती है। अंजलि उनको लास्ट वार्निंग देती है। कहती हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी आखिरी भूल होगी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगी कि तुम हमारे घर के रिश्तेदार हो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में आई हुई है। इतना कहकर वो धमकी दे देती है। उधर आस्था जो होती है जाके बेड पे बैठ जाती है। श्लोक उनका मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो बीमार हो क्या, मतलब ऐसे करके उनसे बात करते हैं। आस्था जो होती है वो कहती है कि मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है और ना ही मेरा लड़ने का मन है। कि तभी अंजलि जो होती है उन्हें आवाज़ लगाती है। आस्था नीचे की तरफ आ जाती हैं। कहती हैं कि ये क्या रखा है तुम्हारा कमरे में, इधर उधर बार बार घूमती फिरती हो और कमरे में पहुँच जाती हो, काम नहीं करने क्या। वो चांदी के बर्तन रखे हैं, जाओ उन्हें साफ़ करके अच्छे से धो के रख दो। आस्था जो होती है वो कहती है कि ये काम क्या कल नहीं हो सकता। वो कहती है कि ऑर्डर देना मतलब बात को काटना ज़रूर होता है कि जो मैंने कहा है काम वही होगा। आस्था जो होती हैं खड़ी होती हैं वहाँ से और बेचारी उन बर्तनों को लेके चल देती हैं कि उनसे नहीं होता और उन्हें चक्कर आ जाता है। वो बेहोश हो जाती हैं। धड़ाम देसी पूजा के जो आगे जहाँ पर बर्तन होते हैं वहाँ गिर जाते हैं। जोर से बर्तनों की आवाज़ होती है कि श्लोक ऊपर से नीचे की तरफ आगे देखते हैं। उनकी आस्था जो होती है बेहोश पड़ी हुई होती है, उनसे ये नहीं देखा जाता। वो आस्था आस्था कह के चिल्लाने लगते हैं और फिर तभी जो उनके दूसरे भैया होते हैं बड़े, वो पानी लेके आते हैं। आस्था के मुँह पर पानी के छींटे मार जाते हैं, उन्हें होश आ जाता है। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो ज़बरदस्ती उन्हें जूस पिला देते हैं। तभी अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि ये क्या क्या तुमने, आज इसका उपवास था और इसने जो है मतलब घर का पूजा का अपमान किया था, इसलिए मैंने इसको सज़ा दी थी। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मिसेस अग्निहोत्री, आप कौन होती हो मेरी वाइफ को सज़ा देने वाली, क्योंकि जब मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो आस्था भी तुम्हारी बहू नहीं है। ये सिर्फ बाबा की बहू है और मेरी वाइफ है। इनको सिर्फ जो सज़ा देने का अधिकार है वो हमारा है। हम तुम्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, सो इसलिए आप जो है हमारी आस्था को
किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती हो। ये सब तमाशा जो होते हैं वो लोग वाले देख रहे होते हैं, घर वाले। सोजल जो होती है और सोजल की मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। खैर आस्था जो होती है वो होश में आ जाती है, उसको जूस पिलाया जाता है। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं उन्हें गोदी में भर के अपने रूम में ले जाते हैं क्योंकि उनसे चला नहीं जाता। और फिर जाके वहाँ पर इलेक्ट्रॉल का पैकेट रखा हुआ होता है, यानी जो एक प्रोटीन होता है उसको पिलाते हैं। कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारी सेवा क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में आपको ये दिखाया जाएगा कि क्या आस्था की सच में ही श्लोक जो है वो केयर करें। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।